हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल एस के मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग क्या देखिए, एक बहुत ही ट्रिक के माध्यम से संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, तो एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चाहे किसी अणु का हो या किसी आयन का हो, तो उसमें परमाणु का जो संकरण होता है वो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो पता है कि आपको संकरण होता क्या है। संकरण का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों का मिश्रित करना या आपस में मिलाना, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता है। डेफिनेशन क्या होती है, लगभग समान ऊर्जा के किसी परमाणु के दो या दो से अधिक परमाणविक कक्षकों का आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करके समान ऊर्जा समान आकृति के जो नए कक्षक बनाते हैं उन्हें संकर कक्षक कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कितने प्रकार का होता है ये भी देखते हैं। संकरण सबसे पहला प्रकार है sp, दूसरा है sp2, तीसरा हो जाएगा sp3 या dsp2 भी हो सकता है। फिर अगला है sp3d, फिर ऐसे ही sp3d2 और लास्ट है sp3d3। यहां पर d2sp3 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, sp संकरण का मतलब क्या हुआ, यानी किसी परमाणु का क्या होगा, यानी एक s ऑर्बिटल होगा, ठीक, और उसी परमाणु का क्या होगा, एक कोई p ऑर्बिटल हो सकता है, चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे और समान आकृति और आकार के कितने कक्षक बनाएंगे, दो संकर कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसी तरह से sp2 में क्या होगा, इस sp2 में देखिए क्या हो जाएगा, यानी 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल, तो क्या बन जाएगा sp2 संकरण हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1s प्लस 2p। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखिए यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 2 3। अगर 3 कक्षक अगर भाग लेते हैं तो 2 और 1 3 कक्षक यहाँ भाग ले रहे हैं, तो संकर कक्षक कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। यानी जितने परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं संकरण की प्रक्रिया में, उतने ही संकर कक्षकों का निर्माण होता है। तो देखिए इस संकरण हम कैसे निकालते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक यही है कि किसी परमाणु का संकरण किस तरह से निकालते हैं। इसके लिए क्या है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और उस ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, किसी भी आयन का या किसी भी अणु का आप संकरण निकाल सकते हैं। तो उस ट्रिक को देखते हैं। तो संकरण बराबर देखिए मेरा क्या, देखो फॉर्मूला बनेगा, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन बराबर आबंधी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है, प्लस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इसको बोलते हैं लोन पेयर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे एलपी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड पेयर बीपी से, या युग्म और हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, H बराबर हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या हो गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो आपको क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दो निकालना है। तो किसी भी अणु में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, तो बॉन्ड पेयर देखिए कैसे निकालेंगे, जो भी केंद्रीय परमाणु है उससे जुड़े हुए कुल परमाणुओं की संख्या। तो बॉन्ड पेयर बराबर क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या
ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा। लोन पेयर देखिए कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखो फॉर्मूला है लोन पेयर निकालने का। लोन पेयर बराबर हो जाएगा 1/2 1/2, फिर केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में संख्या, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इसमें माइनस, बड़ा सा फॉर्मूला है, माइनस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या, केंद्रीय शॉर्ट लिखता हूं, परमाणु से जुड़े परमाणुओं को अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और प्लस माइनस आवेश। तो देखिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है इसके लिए। बॉन्ड पेयर तो कैसे निकालेंगे, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या, ठीक है। दूसरा क्या है, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, 1/2 केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं को अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिर्फ वो हाइड्रोजन को छोड़ करके, उसको अपना डबलेट पूरा करना है, बाकी सबको अष्टक पूरा करना होता है, प्लस माइनस आवेश, प्लस माइनस आवेश, यानी अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो माइनस साइन आपको लगाना है, अगर आयन के ऊपर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को शो करता है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन उतने जोड़ देना है, ठीक है। वह फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। अब यदि हाइब्रिडाइजेशन देखिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अगर इनका योग 2 आता है, अगर आता है 2, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि sp कितने कक्षक होते हैं, 2 ही होते हैं। अगर इनका योग आ जाता है 3, यानी Bp प्लस Hp बराबर, अगर Bp प्लस Lp बराबर अगर 3 है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, संकरण sp2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और अगर 5 है तो sp3d हो जाएगा। इसी तरह से अगर 6 है तो sp3d2 हो जाएगा। अगर इनका योग 7 है तो sp3d3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अगर योग 2 आएगा तो 2 संकरण, 2 कक्षक किसमें भाग लेते हैं, sp में। अगर इनका योग 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, और 6 है तो sp3d2, और 7 है तो sp3d3। यहाँ हम लोग सिर्फ संकरण निकालना सीखेंगे। इस फार्मूले का देखिए प्लस पॉइंट क्या है, इससे क्या है, हम आकृति भी निकाल सकते हैं, ज्यामिति भी बता सकते हैं कि इसकी सिमेट्रिकल ज्यामिति होगी, जो आइडियल स्ट्रक्चर है वो होगी या नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा BeCl2। आपको इसमें संकरण दो को निकालना है, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा इसमें संकरण निकालने के लिए। देखिएगा सबसे पहले क्या आपको निकालना है इसमें बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर आपको क्या बताया था, बॉन्ड पेयर बराबर क्या है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या होगा, Be होगा। यानी अगर आपको किसी भी कोई भी अणु आपको दिया हुआ है, अगर आपको उसमें संकरण आपको निकालना है, तो संकरण में जो जिसकी संख्या सबसे कम होती है वो क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, और उसी का क्या होता है, संकरण निकालना है। तो यहाँ पर B क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया। अब इस B से देखिए कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, 2 Cl देखिए जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। बहुत आसान है बॉन्ड पेयर निकालना।
दूसरा फिर देखिएगा हमें क्या निकाला, लोन पेयर। लोन पेयर का क्या फॉर्मूला बताया, 1/2। फिर है केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर कुछ देखिए लिख भी दिए हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन सिलिकॉन का 4, नाइट्रोजन फास्फोरस के 5, ऑक्सीजन सल्फर के 6, क्लोरीन क्लोरीन के 7। मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे कि आपको आवर्त सारणी आपको याद होना चाहिए एक ट्रिक के माध्यम से, तो उस ट्रिक के सहायता से आप याद कर लीजिएगा। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वर्ग का जो तत्व है उस वर्ग संख्या के बराबर क्या होता है, उसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हाइड्रोजन देखिए फर्स्ट वर्ग का तत्व है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, लिथियम फर्स्ट वर्ग का तत्व है, सोडियम फर्स्ट वर्ग का तत्व है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम सेकंड का है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। एटॉमिक नंबर नहीं है तब भी आप बता सकते हैं। ऐसे नाइट्रोजन फास्फोरस देखिए कौन से वर्ग का है, 5th का है तो 5, ऑक्सीजन सल्फर 6 का है तो 6, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 7th के हैं तो 7 होगा। तो देखिएगा मैंने फॉर्मूला क्या है आपको ध्यान है, लोन पेयर बराबर क्या होता है, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, माइनस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब केंद्रीय परमाणु से यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा हुआ है, Cl, और Cl में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आपको पता है, 7 है। अष्टक से कितना दूर है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही तो और चाहिए ना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। मतलब क्या हुआ, क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे यहाँ पर 2 क्लोरीन देखिए लगे हुए हैं, तो 2 क्लोरीन कितने चाहिए, 2 चाहिए। फिर क्या था, प्लस माइनस आवेश, यहाँ पर देखिए कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो गया, कोई आवेश आपको नहीं लिखना है। तो लोन पेयर देखिए निकालते हैं 2, ये कितना आएगा, 2 - 2 0/2, 0 ही आएगा, तो इक्वल टू कितना आया, 2। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको तो निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या बताया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0 इक्वल टू 2, अर्थात संकरण क्या हो जाएगा, sp2। और जब sp2 संकरण है, इसका मतलब संरचना क्या होनी चाहिए, रेखीय होनी चाहिए। यहाँ पर रेखीय होगी भी। अगर यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अगर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो संरचना विकृत हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो आइडियल स्ट्रक्चर संकरण के आधार पर होनी चाहिए वो नहीं होती है, बल्कि कोई दूसरी संरचना होती है। हम लोग देखेंगे इसको आगे। तो देखिए बॉन्ड पेयर निकाला, केंद्रीय परमाणु में 2 परमाणु लगे हुए तो 2 हो गया, लोन पेयर बराबर 1/2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 माइनस अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन, 1 Cl को 1 चाहिए, 2 को 2 चाहिए, 2 - 2 0 हो गया, टोटल कितना हुआ 2। संकरण बराबर क्या हो गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 + 0 बराबर 2। और योग कितना आया, अगर H का Bp + Lp का 2 आया है तो संकरण क्या होगा, sp2 होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है बोरान ट्राइफ्लोराइड का, बहुत ही देखिए आसान सा है। बोरान ट्राइफ्लोराइड में आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना है बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर देखिए कितने हो गए, केंद्रीय परमाणु इसमें क्या हो गया, बी हो गया, बी बोरान ट्राइफ्लोराइड में बी केंद्रीय परमाणु हो गया। कितने इससे फ्लोरीन लगे हुए हैं, 3 परमाणु, तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3। लोन पेयर देखिए कितना हो जाएगा, लोन पेयर निकालिएगा 1/2। बोरान के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं पता तो आप टेबल में देख सकते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं, माइनस फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, तो 3 फ्लोरीन को कितने चाहिए, 3 चाहिए, यानी 3 - 3। फिर समझ लीजिए ना आया समझ में, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1/2, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। अष्टक पूरा करने के लिए 1 फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 को 3 चाहिए। यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा Bp + Lp, Bp इक्वल टू कितना आया, 3 आया, Lp कितना आया, 0, तो कितना आया, 3। इसका मतलब क्या होगा, संकरण इसमें क्या हो जाएगा, अगर योग 3 आता है तो संकरण हो जाएगा sp2। अब देखिए यहाँ पर कोई भी लोन पेयर देखिए नहीं आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी जो आकृति होगी वो आइडियल होगी, जो होनी चाहिए, यानी त्रिकोणीय समतल इसकी संरचना होती है तो त्रिकोणीय समतल ही होगी। sp2 संकरण है यहाँ पर, इसलिए यानी इस तरह से हो जाएगी त्रिकोणीय समतल संरचना। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का, इस तरह से। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
H2 का देखो संकरण तो निकालना है, केंद्रीय परमाणु इसमें ऑक्सीजन हो गया, तो बॉन्ड पेयर देखिए कितना हो गया 2, लोन पेयर देखिए निकालना है 1/2 माइनस ऑक्सीजन को अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए, आपको नहीं पता ऑक्सीजन तो आप देख लीजिएगा टेबल में कितने होते हैं, 6 से बढ़कर तत्व है ऑक्सीजन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ अटैच्ड एटम, यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जो परमाणु हैं इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या ध्यान में रखना है, H है और H को अपना अष्टक नहीं पूरा करना होता है, बल्कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सिर्फ डबलेट पूरा करना होता है, यानी सिर्फ इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक तो इसके पास होता है हाइड्रोजन के पास एक, तो डबलेट पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए, 2 को कितना चाहिए 2, कितना आया 6 - 2 = 4/2 = 2। तो यहाँ पर संकरण देखिए क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हो जाएगा Bp + Lp दैट इज 2 + 2 = 4। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 4 आया है तो संकरण क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 इसमें क्या हो गए लोन पेयर। अगर sp3 संकरण संरचना क्या होनी चाहिए थी, चतुष्फलकी होनी चाहिए, लेकिन इसकी संरचना क्या होगा चतुष्फलकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यानी चतुष्फलकी संरचना इस तरह से होती है, इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन 2 पोजीशन पे क्या आ गया लोन पेयर आ गया। जब 2 पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएगा इस तरह से, तो ये क्या रह जाएगी, यहाँ H, यहाँ पे H और ये रह जाएगा 104.5 डिग्री का एंगल, यानी इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कोणीय हो जाएगी, चतुष्फलकी नहीं होगी। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से क्या आप और भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया में संकरण। अमोनिया, तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु क्या हो गया नाइट्रोजन। तो हमें पहले क्या निकालना, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन देखिए जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से क्या देखो निकाल लेंगे, लोन पेयर देखिए निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है 1/2 1/2। फिर क्या है केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इस नाइट्रोजन में केंद्रीय परमाणु हमारा यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, और जुड़े हुए परमाणु क्या हो गए हाइड्रोजन। तो केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा नहीं करना है, सिर्फ डबलेट पूरा करना है। तो एक हाइड्रोजन कितने चाहिए होते हैं डबलेट पूरा करने के लिए, एक इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 पैसे कितने चाहिए 5 - 3 इक्वल टू कितना हुआ 5 - 3/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि अमोनिया में क्या होगा 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या होगा लोन पेयर होगा। संकरण देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो जाएगा 3 + 1 = 4। अगर योग 4 आता है संकरण में, तो संकरण कौन सा होता है आप लोग पीछे देख चुके हैं, तो संकरण क्या होता है sp3। इज दैट क्लियर। यानी इसमें संकरण इसमें क्या हो गया sp3 इसमें संकरण हो गया। अगर संकरण sp3 है तो इसकी संरचना क्या होनी चाहिए चतुष्फलकी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी संरचना चतुष्फलकी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया भाई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसकी जो आकृति होगी, जो संरचना होगी वो विकृत हो जाएगी और क्या हो जाती है पिरामिडीय। जिस तरह से अभी हम लोग पीछे देखा था स्कूल में, ये संरचना क्या होती है चतुष्फलकी होती है। लेकिन एक पोजीशन पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर सेंटर मैंने एन ले लिया, एक पोजीशन पर क्या आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस तरह से H और इसका बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस हो जाएगा, 107 डिग्री करीब रह जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं BSc-PR थ्योरी है, उसमें क्या होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो उसी BSc-PR के आधार पर क्या कर सकते हैं हम इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। मतलब क्या हुआ अमोनिया में संकरण तो sp3 है, लेकिन इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या हो जाएगी पिरामिडीय हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया है इसलिए।
तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल होगा 6 PCl5। PCl5 में देखिए आपको संकलन निकालना है। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु आपको पता है, सेंट्रल एटम देखिए क्या हो गया, सेंट्रल एटम तो जो सबसे कम जिसकी संख्या होती है वो क्या हो गया, P हो गया। तो सबसे पहले आपको बॉन्ड पेयर निकालना है, यानी इस P से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या। P से देखिए कितने परमाणु लगे हुए हैं, 5 Cl लगे हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना आसान हो गया, 5 हो गया। लोन पेयर देखिए क्या हो गया, यहाँ से 1/2 1/2 केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या है, P है, P में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, इज दैट क्लियर। माइनस केंद्रीय परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी P को अपना अष्टक P से जुड़े हुए परमाणु कौन से हैं, Cl है, 5 Cl। एक Cl के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अष्टक पूरा करने के लिए Cl को 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने टेबल में देखा था, Cl के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 होते हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, एक Cl को 1 चाहिए, तो 5 Cl को कितने चाहिए, 5 चाहिए। इस तरह से तो कितना हो गया, 5 - 5 = कितना हो गया, 0 हो गया। इज दैट क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5 + 0 = 5। अगर टोटल 5 आया है, अर्थात इसमें संकलन देखिए क्या हो जाएगा, sp3 5 इसमें कक्षक भाग लेते हो वो क्या हो जाएगा, sp3d। एक बात और, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि sp3d में कौन सा d कक्षक भाग लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा, sp3d में dz² कक्षक भाग लेगा, यानी एक s 3 p कक्षक और एक dz²। 5 प्रकार के होते हैं डी ऑर्बिटल, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, dz²। अब देखिएगा यहाँ पर लोन पेयर कितना आया, 0 आया, और संकलन क्या है, sp3d। अगर sp3d संकलन होता है तो संरचना क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। इसमें कोई भी किसी तरह से विकृति नहीं होगी, डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और सेम स्ट्रक्चर वही रहेगी। कभी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड का एग्जांपल देखिएगा। सल्फर के देखो भाइटम, सबसे पहले बॉन्ड पेयर, यानी केंद्रीय परमाणु क्या हो गया, S हो गया। S से कितने लगे हुए, 6 फ्लोरीन, तो बॉन्ड पेयर बराबर कितना हो गया, 6। लोन पेयर = कितना हुआ, 1/2। F के भाइटम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 6 को कितने चाहिए, 6। सल्फर के भाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए 6 को 6 चाहिए, तो 6 - 6 = कितना आएगा, 0 है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 6 + 0 = 6। अब अगर संकरण का योग 6 है तो संकलन इसमें क्या हो जाएगा भाई, sp3d2। बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन पूछा जाता है कि अगर sp3d2 संकरण है तो इसमें कौन सा d कक्षक भाग लेगा। इसमें dh² - y² और dz² भाग लेगा। और अगर sp3d2 संकरण होता है तो आकृति क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, इस तरह से हो जाती है। यहाँ पे सेंटर में S आ जाएगा और कॉर्नर पे क्या आ जाएंगे, F आ जाएंगे, इस तरह से। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस तरह से किसी भी आयन का संकरण देखिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको ClF3 का देखिए निकालना है। चलिए एक आयन का मैंने, चलिए इसका निकालते हैं। तो बॉन्ड पेयर देखिए इसमें कितना हो गया, केंद्रीय परमाणु Cl है, बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3। लोन पेयर देखिए कितना हो गया, 1/2। Cl के भाइटम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, F को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 को 3 चाहिए, 7 - 3 अपॉन कितना होगा, 4/2 = 2। तो हाइब्रिडाइजेशन = कितना होगा, 3 + 2 = 5। अब देखिएगा यहाँ पे संकरण तो क्या आ जाएगा, अगर योग 5 आया है तो 5 कक्षक किसमें भाग लेते हैं, sp3d में भाग लेते हैं। तो संकरण तो यहाँ पर क्या होगा, sp3d होगा। लेकिन
यहाँ पर क्या हुआ, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संरचना जो है विकृत हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी अगर sp3d संकर्ण है तो संरचना क्या होना चाहिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो लोन पेयर आने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टी शेप हो जाती है। किस आकार की हो जाएगी, टी आकार की हो जाती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कुछ आयंस का हम लोग देखते हैं। करो साहब, देखिए हमें कुछ आयंस का देखिए निकालना है। सपोज करो NO3 नेगेटिव का देखो निकालना है, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु देखिए इसमें क्या होगा, N होगा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, केंद्रीय परमाणु से कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। लोन पेयर देखिए कितना हो गया, 1/2। केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में यानी 70 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 3 ऑक्सीजन कितने चाहिए, 3 दूनी 6। अब ध्यान में क्या देखिए रखना है, इस पर क्या एक ऋणावेश है। आपको पता है कि ऋणावेश क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता को शो करता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो क्या लगना है, प्लस साइन लगना है। अगर प्लस होता है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती, तो यहाँ पर माइनस साइन लगता है। तो सॉल्व करिए, 5 + 1 6 -6/2 = 0। अब देखिएगा अब रिएक्शन बराबर क्या आया, Bp2 Lp0 3 + 0 = 3। अब अगर ये 3 है, इसका मतलब संकरण क्या होगा, sp2। और अगर sp2 संकरण है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी भी संरचना क्या होगी, त्रिकोणीय हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल हो जाएगी। इस तरह से, इस तरह की भी इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी छात्र के अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल और करके दिखाता हूं। देख सकते हैं अमोनियम आयन का परमाणु NH4+ का केंद्रीय परमाणु देखिए क्या है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन से कितने परमाणु यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। लोन पेयर देखिए निकालेंगे, 1/2। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। माइनस हाइड्रोजन को अपना डबलेट पूरा करना है, अष्टक नहीं। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 एक और चाहिए, तो 4 कितने चाहिए, 4 चाहिए। अब देखिएगा क्या ध्यान में यहाँ पर रखना है, यहाँ पर देखिए आवेश कैसा है। यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी धनावेश है। और धनावेश क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी को शो करता है। तो कमी होने के कारण यहाँ पर आप साइन जो देखिए लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, माइनस का साइन देखिए लगाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को कम करना है तो माइनस लिखा जाएगा 1। तो कितना हुआ, 5 - 4 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा। 5 - 5 हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू देखिए क्या आया, बॉन्ड पेयर यानी कि 4 + 0 = कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 4 आया है तो आपको पता है कि संकरण क्या हो जाएगा भाई, sp3 हो जाएगा। तो NH4+ में नाइट्रोजन का संकरण क्या हो गया, sp3। मैं समझता हूँ कि शायद अब आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा संकरण निकालने में, अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो को देखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब संरचना भी क्या होगी इसकी, जो आइडियल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। sp3 संकरण में आइडियल स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकी होती है। तो इसकी भी स्ट्रक्चर क्या होगी, चतुष्फलकी ही होगी, इस तरह से। इधर क्लियर, बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए वही होगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। इसी तरह से हम एक नया आयन है आपका I3 नेगेटिव, इसका निकालते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है I3 नेगेटिव। समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालें इसका संकर्ण। किसी कंपटीशन में आपसे पूछा सकता है कि I3 नेगेटिव में क्या संकर्ण होगा। बहुत ही देखिए आसान है, सेंटर में तो एक I होगा ही होगा ना। इसका मतलब एक I से कितने I जुड़े हुए होंगे, 2 I। इज दैट क्लियर। इस तरह से होगा I2 नेगेटिव, ठीक है ना। I3 नेगेटिव कैसे होगा, I2 नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर देखिए क्या हो गया है, केंद्र में क्या होगा, एक I होगा और उससे कितने I जुड़े होंगे, आयोडीन, 2 आयोडीन परमाणु जुड़े होंगे। लोन पेयर देखिए निकालते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। केंद्रीय परमाणु I हो गया, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या
आपको पता है आयोडीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 को कितने चाहिए, 2 चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, नेगेटिव साइन देखिए लगा हुआ है, आपको पता है नेगेटिव साइन क्या शो करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1। इज दैट क्लियर? कितना हुआ, 7 + 1 8 - 2/2 कितना हुआ, 6/2 = 3। तो अब लोन पेयर देखिए कितने आ गए इसमें, 3, 1 पेयर 2, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या हो गया, 2 + 3 = 5। और जब योग कितना आया 5, तो संकरण क्या होगा इसमें, sp3d। और आपको पता है अगर संकरण sp3d है तो संरचना क्या होनी चाहिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो गया, 3 पोजीशन पर तो लोन पेयर आ गया, त्रिकोणीय संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना देखिए बताता हूं कैसी होती है आपको। इस तरह की होती है, ठीक है ना, इस तरह से त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यानी इन तीनों पोजीशन पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए लोन पेयर आ गया, ठीक है ना, यानी इस पोजीशन पे भी क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, इस पोजीशन पे भी लोन पेयर आ गया। और तो क्या हो जाएगा, देखिए टी शेप हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी इसमें क्या आ जाएगा, जो इस तरह की संरचना है। अब यहाँ पर भी लोन पेयर आ गया, यहाँ भी लोन पेयर आ गया, यहाँ भी लोन पेयर आ गया, तो क्या रहेगी, इस तरह की लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी इस तरह से, यानी सेंटर में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और इस तरह से एक आई यहाँ भी जाएगा, एक आई यहाँ भी जाएगा। इस तरह से क्या हो गई, इसकी संरचना कैसी हो गई, लीनियर हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप किसी भी कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन देखिए जरूर आता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नीट, आईआईटी, जेईई, किसी की भी आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो संकर्ण निकालना इससे अच्छी कोई मेथड नहीं हो सकता है। जरूर आप इसको देखिएगा पूरा और करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।